and welcome back to my channel. If you are new to this channel, please do subscribe. MMA Sansar is all about fighting tips and MMA videos. The sole purpose of this channel is to educate people about mixed martial arts. Hope we add something to your life. UFC 254 खबीब वर्सेस जस्टिन गेटजी अक्टूबर के एंड में हुई थी। इस फाइट में खबीब ने जस्टिन को 7 मिनट के अंदर सबमिट कर दिया था और अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था। उसका रिटायरमेंट के बारे में सुनते ही पूरे MMA वर्ल्ड में एक शोर सा मच गया था। सब लोग इस बारे में बात करने लगे थे कि कैसे खबीब बेस्ट एवर लाइट वेट है। कुछ लोगों ने यहाँ तक उसे गोट स्टेटस भी दे दिया था, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लेकिन जब भी खबीब की गोट स्टेटस की बात आती है तो एक फ़ाइट का जिक्र हमेशा होता है। वो फ़ाइट 2012 में खबीब की सेकंड UFC फाइट थी, ग्लेसन टेबाओ के अगेंस्ट थी। उस फाइट में बहुत से लोग कहते हैं, जैसे टोनी फर्गसन ने कहा है और जस्टिन ने भी एक बार कहा कि यह फ़ाइट खबीब हारा है। तो फिर आइए देखते हैं क्या सही में फ़ाइट हारा है खबीब की, और ये लोग जो मानते हैं ये ऐसा क्यों मानते हैं। वैसे इस फाइट को जजेस ने यूनानिमस डिसीजन दिया था। खबीब के लिए 27-30 का डिसीजन था, यानी सारे राउंड खबीब जीता था, एक भी राउंड ग्लेसन नहीं जीता था। इस फाइट के देखते हैं और इसकी स्कोरिंग देखते हैं और मैं बताऊंगा कि यह फाइट खबीब जीता और क्यों जीता। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। सो गाइस, ये एक 3 राउंड फाइट थी जिसमें स्कोरिंग पर राउंड के बेसिस पे हो रही थी, यानी उस पर्टिकुलर राउंड के विनर को 10 पॉइंट्स मिलते और जो वो राउंड हारा है उसको 9 या उससे कम पॉइंट्स मिलते हैं। इस फाइट का स्कोर 30-27 था, जो कि एक यूनानिमस डिसीजन था, यानी तीनों जजेस ने ये फाइट स्कोर की थी 30-27। खबीब के 30 पॉइंट्स और ग्लीसन के 27 पॉइंट्स। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों तीनों जजेस को ऐसा लगा कि हर राउंड खबीब जीता है। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि स्कोरिंग के रूल्स क्या होते हैं। तो यूजुअली MMA में स्कोरिंग के रूल्स डिपेंड करते हैं 3 फैक्टर्स पे, जो कि होता है इफेक्टिव स्ट्राइकिंग, इफेक्टिव ग्रैपलिंग, सेकंड होता है केज कंट्रोल और थर्ड होता है एग्रेशन। तो इफेक्टिव स्ट्राइकिंग और इफेक्टिव ग्रैपलिंग की बात की जाए तो इफेक्टिव स्ट्राइकिंग में टिबाओ खबीब ऑलमोस्ट सेम है, और इफेक्टिव ग्रैपलिंग में 1 या 2 टेक डाउन शायद ग्लीसन ने ले लिए थे, लेकिन खबीब एक भी टेक डाउन नहीं ले पाया था। सो गाइस, जब फाइट बहुत ही क्लोज होती है स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग के मामले में, तो हम बाकी फैक्टर्स जो हैं एग्रेशन और केज कंट्रोल, इन्हें यूज़ करते हैं डिसाइड करने में कि कौन फाइट का उस राउंड का विनर है। पर आप फाइट को फिर से देखोगे जाके तो आप क्लियरली देख पाओगे खबीब वॉज द मोर एग्रेसिव फाइटर। खबीब वॉज लुकिंग फॉर द फिनिशेस। खबीब चाह रहा था कि राउंड को वो फिनिश करे। वो पहले राउंड में टेक डाउन नहीं कर पाया तो उसने अपना गेम प्लान चेंज किया। वो कम से कम टेक डाउन लिया उसने सेकंड राउंड में और ज़्यादा स्ट्राइक थ्रो करी। तो इस तरीके से वो फाइट को पेस भी कर रहा था और केज कंट्रोल भी कर रहा था। जजेस ने खबीब को विनर डिक्लेयर किया हर एक राउंड के लिए। और एक और बात है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वो ये कि एक 10-10 स्कोरिंग होती है, जिसमें जज को ये लगता है कि दोनों ही फाइटर विनर है उस राउंड के। तो एक जज ने एक राउंड में ग्लीसन को और खबीब को दोनों को 10 पॉइंट दिए, यानी ये फाइट बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। और ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि खबीब ये फाइट हारा है, लेकिन हाँ, ये फाइट बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी और जजेस ने को भी पता था कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज फाइटर है। तो जजेस ने उस फाइटर को विनर डिक्लेयर किया जो ज़्यादा एग्रेसिव था, जो ज़्यादा कोशिश कर रहा था फाइट जीतने की। और अगर आप फाइट देखोगे तो आपको पता लगेगा खबीब ही ये वही फाइटर था जो कोशिश कर रहा था कि वो फाइट जीते। तो इसीलिए उसको ये फाइट मिली। और ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि खबीब ये फाइट हारा है, बिल्कुल भी नहीं। एक बहुत ही क्लोज फाइट थी और खबीब ये फाइट जीता है। खबीब इज़ अनडिफीटेड।